दोस्तों, जन्म अष्टमी का पूरा दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जन्म अष्टमी का पूरा समय उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा जल। दोस्तों, जन्म अष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसे शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है और जन्म अष्टमी के दिन जितना ज्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर पर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान कृष्ण उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और लड्डू गोपाल का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से जन्म अष्टमी का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह से जन्म अष्टमी के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज है कि इस दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए कतई मना किया जाता है। इन चीजों का अगर आप जन्म अष्टमी के दिन पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति भी हो जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो जन्म अष्टमी के पावन अवसर पर भूल कर भी ये 4 चीजें कभी किसी को ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। भगवान कृष्ण आपके घर का त्याग कर सकते हैं, वो रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जन्म अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खास तौर पर जन्म अष्टमी के दिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसीलिए कम से कम जन्म अष्टमी के दिन तो ऐसा ना करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज की। जन्म अष्टमी पर सबसे पहली चीज तो यह है कि भगवान कृष्ण से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भगवान कृष्ण से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, लड्डू गोपाल से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भगवान से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर भी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर से भगवान लड्डू गोपाल दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो भगवान कृष्ण आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह जन्म अष्टमी के पावन दिन को धन प्राप्ति का दिन भी कहा जाता है। भगवान लड्डू गोपाल साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि जन्म अष्टमी के दिन भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और जन्म अष्टमी के दिन आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जन्म अष्टमी के दिन आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी लौटकर नहीं आ पाता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। दोस्तों, वहीं जन्म अष्टमी पर भगवान को पंचामृत से स्नान कराने का, भगवान लड्डू गोपाल को तुलसी अर्पित करने का महाविशेष दिन माना जाता है और भगवान को खास तौर पर सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जन्म अष्टमी के दिन भगवान को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति एकदम सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप भगवान को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात भगवान कृष्ण के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज है देना चाहते हैं तो खास तौर पर जन्म अष्टमी के दिन भूल कर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर आपको बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देना चाहिए,
क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह जन्माष्टमी के पवित्र त्योहार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं। तो ऐसे में वो चीजें आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है तो जब सूर्य उदय होता है, जन्माष्टमी की सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूल कर भी कभी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और वहीं भगवान लड्डू गोपाल भी आपके घर में आते आते वापस लौट जाते हैं और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को कभी नहीं मिलता। दोस्तों, इसी तरह जन्माष्टमी के पवित्र समय में आपको उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती हैं। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके जन्माष्टमी के पवित्र त्योहार का लाभ उठाता है, लेकिन खास तौर पर जन्माष्टमी के दिन आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अंदर पहली चीज तो होती है काले और सफेद कपड़े। दोस्तों, आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूल कर भी किसी सुहागिन महिला को सफेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं। तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दोस्तों, विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या फिर उधार के तौर पर जन्माष्टमी के दिन नहीं देने चाहिए। इस दिन थोड़े बहुत फटे कपड़े भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भगवान कृष्ण उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन हम झूला लेकर आते हैं और भगवान कृष्ण को झूला झुलाते हैं। ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अपने घर का झूला जन्माष्टमी पर कभी किसी को उपहार में मत दे देना, नहीं तो भगवान लड्डू गोपाल आपसे क्रोधित हो जाएंगे। आपसे नाराज होकर आपके घर आते आते किसी दूसरे व्यक्ति के घर में चले जाएंगे। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, जन्माष्टमी के दिन अपने घर का पालना कभी किसी दूसरे व्यक्ति को मत दे देना। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं। तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी, ये तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिस घर में ये चीजें होती हैं, माना जाता है कि जन्माष्टमी के बाद उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो जन्माष्टमी के दिन अपने घर से किसी को भी भूल कर भी इस प्रकार की चीजें आपको उधार ना तो देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर तुलसी का पत्ता या तुलसी का पौधा कभी किसी को भूल कर भी मत देना। इस दिन तुलसी पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी होती है। इस दिन तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी का उपयोग आवश्यक होता है। तुलसी के बगैर जन्माष्टमी का पर्व अधूरा होता है। इसके पत्ते न होने पर भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पौधा भूल कर भी कभी किसी को मत देना, नहीं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा, आप गरीब हो सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन तुलसी तोड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें और भगवान के प्रसाद में तुलसी मिलाना ना भूलें। इस दिन बगैर तुलसी के पत्ते मिले प्रसाद को ग्रहण करना भी पाप माना जाता है। भगवान कृष्ण रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं
तो आप नए कपड़े दे सकते हैं। काले और सफेद रंग को त्याग कर जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल कर भी कभी किसी को दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देने चाहिए। अगर आप अपने कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए, कपड़ों के साथ साथ आपकी समृद्धि जुड़ी होती है। अगर वो दूसरों के घर चली जाती है तो आपको इस प्रकार का सामना करना पड़ सकता है जो आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं होते। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। और आप चाहें तो जन्म अष्टमी के दिन कपड़े आप बाजार से नए खरीद कर दे सकते हैं। दोस्तों, जन्म अष्टमी के दिन बासी रोटी दान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलाना चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है। इसीलिए अगर आप भगवान लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजी बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे भगवान कृष्ण बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, सुहागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें आती हैं जो सुख समृद्धि को बढ़ाती हैं और यही चीजें माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती हैं। तो ऐसी चीजों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देना चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने माथे पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र, और तीसरी चीज अपने पैरों में पहनने वाली पायल, और चौथी चीज पैरों का बिछुआ और चूड़ियां भी जो सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। दोस्तों, ये 5 चीजें किसी भी सुहागिन महिला को भूल कर भी ऐसे ही चाहे आपकी बहन ही क्यों ना हो पहनने के लिए नहीं देना चाहिए और न ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते भगवान की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जन्म अष्टमी के दिन अपने घर का मोर पंख कभी किसी को ना दें, नहीं तो आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाएगी। भगवान कृष्ण को मोर पंख अर्पित करने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जन्म अष्टमी के दिन मोर पंख उपहार में देने से उल्टा व्यक्ति सब कुछ खो बैठता है, आपका धन किसी दूसरे व्यक्ति के घर चला जाता है। ऐसा ना करें। दोस्तों, इस दिन घर में मोर पंख लाया जाता है, दिया नहीं जाता। दोस्तों, जो व्यक्ति अगर जन्म अष्टमी के दिन डेली वाले नमक को दान करता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा सदैव उसके ऊपर बरसती है। जन्म अष्टमी के दिन नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है और आपको भगवान लड्डू गोपाल की कृपा पाना है तो जन्म अष्टमी के दिन नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़े चावल भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान कृष्ण को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखकर जाएं। भगवान कृष्ण आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। कृष्णा जी के लिए एक लाइक तो बनता है।